वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, क्या पता अगला पार्ट जल्दी आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं पोलिन चर्च का बिशप मल्फिस से कह रहा होता है, फॉर्मर सिस्टर मल्फिस, तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। जिस पे वो पूछती है, पर ऐसा क्यों? बिशप बताता है, तुम जिस पार्टी से बिलोंग करती हो, फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, ना ही वो सिर्फ बार बार फेल हो रही है, बल्कि अब तो उसने वॉयलेंस करना भी चालू कर दिया है, और उसका लीडर अब तो वो भी रॉयल गार्ड्स के द्वारा वांटेड है। जिसपे मल्फिस कहती है, मैं मानती हूँ मैंने लाइटनिंग मैजिक का यूज किया था रेस्टोरेंट में, पर मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहाँ का वेटर हमारी बात नहीं मान रहा था। जिसपे वो बिशप कहता है, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमारे इस पोलियन चर्च पर एक दाग लग चुका है। मल्फिश अपने मन में सोच रही होती है, मैंने दूसरों से ज्यादा मेहनत की, मैं एक एडवेंचर पार्टी में भी इसीलिए गई क्योंकि मैं इस चर्च की रेप्यूटेशन को बढ़ा सकूं। तभी बिशप उससे कहता है, मैंने तुम्हारी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम अपनी लॉयल्टी को इस चर्च के लिए प्रूव करना चाहती हो तो तुम्हें ये ड्रिंक पीना होगा। फिर वो उसे ड्रिंक देता है। जैसे ही मल्फिस उस ड्रिंक को पीती है तो बिशप उससे कहता है, अब तुम हमारी मदद करो थर्ड प्रिंसेस लीजा लोटे को एसेसिनेट करने में। तभी हम देखते हैं वो ड्रिंक पीने की वजह से मल्फिस के पेट पर भी वही कर्ज आ चुका था जो पहले लीजा लोटे पर था। बिशप उसे बताता है, और इस कर्ज की वजह से तुम पानी के अलावा और कुछ नहीं पी पाओगी। हो सकता है तुम भूख की वजह से ही मर जाओ, लेकिन अगर तुम अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करती हो तो तुम इस कर्ज से फ्री कर दी जाओगी और तुम्हें यहाँ का प्रीस्ट भी बना दिया जाएगा। आगे हमें वही लड़की वाला सीन दिखाया जाता है जिसपे वो एक सर्कल में पड़ी थी। उसके आगे हम देखते हैं एक डीमन लॉर्ड खड़ा हुआ है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सब खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे। यूलिशिया सोच रही होती है उन कर्स बेरर को हटाने के बाद भी अभी तक लीजा की बॉडी में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कर्ट के बनाए गए खाने से वो कर्स न्यूट्रलाइज हो रहा हो। लीजा कर्ट से बोल रही होती है, ये खाना तो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कर्ट कहता है, और भी रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप खा सकते हो। तभी लीजा कहती है कि अगर मुझ पर दोबारा से किसी ने कर्ज किया तो आप वही पॉरेज राइस बनाकर फिर से मुझे ठीक कर दोगे। जिसपे कर्ट कहता है, आपको कर्ज की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो आप पर नहीं होगा। तभी यूलिशिया कहती है, तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि अब लीजे पर कर्ज नहीं होगा जबकि तुमने उन कर्ज वर्ड को भी हटा दिया। तो कर्ट बताता है, ये पूरा मेंशन ही कर्ज को रिफ्लेक्ट करता है। इधर हम देखते हैं कुछ लोग फिर से प्रिंसेस लीजे पर कर्ज लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं और बोलते हैं इस बार ये कर्ज उसे खत्म कर देगा। और इधर कर्ट बताता है, ये पूरा मेंशन ही कर्ज को रिफ्लेक्ट करता है, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं इस मेंशन के अंदर किसी तरह का बैरियर बनाऊं कर्ज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तभी यूलिशिया सोच रही होती है कि मिमिको टाउन में आ गई है, मुझे ये सारी चीजें उसे बतानी होगी। और इधर जिन्होंने प्रिंसेस पर कर्ज करने की कोशिश की थी वो पता नहीं किसी तरह से चमकने लगे थे। इधर कर्ट बता रहा होता है, जो भी कर्ज करने की कोशिश करेगा वो कर्ज रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर ही चला जाएगा और वो ग्लो करने लगेगा, पर ऐसा करने के बाद मुझे उसके लिए बुरा लगेगा जिस पर गलती से कर्ज चला गया है। तभी यूलिशिया कहती है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जा रही हूँ। यूलिशिया के जाने के बाद कर्ट प्रिंसेस से पूछता है शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए, और तुमको पता है भाई लीजे का रिप्लाई क्या होगा, पर इस बार तुम लोग गलत हो, प्रिंसेस मना कर देती है। तभी हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। वो कह रहा होता है, जनरल ऑलरेड फॉग वक्त के साथ थिक होता जा रहा है। तो जनरल कहता है, जेनरिक क्या ये तुम हो? मुझे इसके बारे में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है। जिसपे जेनरिक कहता है, पर अभी तक तो रिपेयर का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इधर हमें उसी बंदे की बॉडी दिखाई जाती है जो प्रिंसेस पर कर्ज करने की कोशिश कर रहा था। लेडी अविलिया बता रही होती है, फैंटम्स को ये इसी हालत में मिला था, ऐसा लगता है ये कर्ज को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गए थे, और जैसे उन्हें पता चला ये लाइट उन्हें इजीली ट्रैक करा सकती है तो उन्होंने अपने एलाई को ही मार दिया। यूलिशिया कहती है, ये मरने के बाद भी ग्लो कर रहे हैं। लेडी अविलिया कहती है, उसने बहुत ही पावरफुल कर्ज रिफ्लेक्टर बनाया था, अगर वो हमारे साथ फुली कोऑपरेट करेगा तो क्या हम एक ही दिन में इन्हें नहीं पकड़ सकते? तो यूलिशिया कहती है, ये पूछने के लिए थोड़ा देर है, इतना इन्वॉल्व करने के बाद मैं चाहती हूँ हम उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डालें। तभी यूलिशिया की फ्रेंड कहती है, मैं इस मामले को खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगी और मैं चाहती हूँ तुम इस बात का ख्याल रखो लीजा लोटे उस अटीलिये से बाहर ना आए, और मैं उस अटीलिये को गार्ड करने के लिए फैंटम्स को भी वहाँ रख दूंगी। तभी वो तीनों किसी चीज को देखकर हैरान हो जाती हैं और सीन वापस से उसी टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक स्केलेटन की पूरी आर्मी लगातार टाउन की तरफ बढ़ रही थी। जनरल कहता है, मैं फर्स्ट प्लाटून के साथ यहाँ पर रहकर इन्हें खत्म करूंगा, और वो जनरल कहता है कि तुम बाकी सिटीजन्स को लेकर यहाँ से एस्केप करो। जिसपे जेनरिक कहता है, मैं भी आपके साथ यहाँ पे लड़ना चाहता हूँ। जनरल बताता है, हमारी प्रायोरिटी हमारे सिटीजन्स को सेव करना है, और क्या होगा अगर दूसरे दुश्मन भी यहाँ बैठे हो। और ये बात इधर इन तीनों को भी पता चल चुकी थी। सीन वापस से टाउन पे शिफ्ट होता है। जनरल उन सभी को अटैक करने के लिए बोलता है। सीन मिमिको पे शिफ्ट होता है। वो उन सबको बताती है, अचानक से सारे स्केलेटन वेस्टर्न वॉल के पास जाते ही गायब हो रहे हैं। ये बात सुनकर यूलिशिया को याद आ जाता है, कर्ट ने पहले इस टाउन के नॉर्दर्न और वेस्टर्न वॉल पर काम किया था, और इधर टाउन के अंदर अब जनरल को भी ऐसा लगने लगा था कि ये सारी चीजें होने के पीछे का कारण क्या है। वो भी अपने मन में सोच रहा था, क्या ये सारी चीजें उस लड़के के द्वारा ही की गई हैं। और इधर हम मल्फिश को देखते हैं जिसे कि डीमन लॉर्ड कह रहा था, अभी मरने की जरूरत नहीं है, हमारी फर्स्ट वेव फेल हो चुकी है और हम
तुम्हारे मैजिक का यूज करके सेकंड और थर्ड वेव भेजने वाले हैं। और मल्फिस अपने मन में सोच रही होती है एक प्रिंसेस को मारने के लिए पोलन चर्च का बिशप एक डीमन के साथ मिल गया और मल्फिस के आसपास से स्केलेटन्स की आर्मी दोबारा से जनरेट होने लगती है। डीमन कह रहा होता है इस रूइन को डीमन को समन करने के लिए यूज किया जाता था, तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है, लेकिन तुम्हारे पास इतना मैजिक नहीं है जितना उस पीले दांत वाले बुड्ढे ने कहा था, पर अगर तुम अपनी सोल का यूज करो तो तुम इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकती हो। और इधर हम देखते हैं टाउन के सामने फिर से हजारों सैकड़ों स्केलेटन्स फिर से आ चुके थे। अगली सुबह कर्ट यूलिशिया से पूछ रहा होता है टाउन में सब कैसा कर रहे हैं, जिसपे यूलिशिया बताती है पूरे टाउन को मॉन्स्टर ने घेर लिया है। अगर हम री को भी बुलाना चाहें तो जो फ्लाइंग मॉन्स्टर है उनकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तभी प्रिंसेस कहती है मुझे साकुरा की चिंता हो रही है, वो ऐसे माहौल में भी बाहर गए हैं हंट करने के लिए। और इधर यूलिशिया उन्हें बता रही होती है जो हमें फैंटम से इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे मॉन्स्टर वेस्ट में मौजूद एक लैपिता नाम की रूइन से आ रहे हैं। तभी प्रिंसेस कहती है मैंने सुना कल स्केलेटन्स की आर्मी ने हमला कर दिया था, जिसपे यूलिशिया बताती है हाँ, लेकिन जैसे ही वो वेस्टर्न वॉल के पास आए ऐसा लग रहा था जैसे वो प्योरीफाई हो गए। उन्हें तो देखकर कार्ड्स भी हैरान थे। तभी कर्ट बताता है प्योरीफाई, ऐसा तो मेरे गांव में बहुत ही ज्यादा कॉमन हुआ करता था। इधर यूलिशिया अपने मन में सोच रही होती है उन वॉल्स पे जिन पे प्योरीफाइंग इफेक्ट है उनकी वजह से हम थोड़ा सेफ तो हैं, लेकिन अगर उन्होंने उन वॉल्स पर हमला किया जिसपे प्योरीफाइंग इफेक्ट नहीं है तो उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी उसे कोई आइडिया आता है और वो उनसे कहती है मैं बाहर जा रही हूँ थोड़े क्लीनिंग के काम से। कर्ट जैसे ही क्लीनिंग का नाम सुनता है वो कहता है मैं भी आऊंगा। तो यूलिशिया कहती है कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। और इधर कर्ट भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं है तो उन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएगा। तो यूलिशिया उसे प्रिंसेस के साथ रुकने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूलिशिया, मिमिको और लेडी अवेलिया उन नाइट्स के पास आ चुके हैं। जनरल यूलिशिया से कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, मैंने सुना तुम इस टाउन में बने नए अटेलिये में काम कर रही हो और तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है। तो यूलिशिया मिमिको और लेडी अवेलिया का इंट्रोडक्शन करवाती है। लेडी अवेलिया का नाम सुन के जनरल बोलते हैं लेडी अवेलिया ये वही है जिन्होंने अटेलिये का रिकमेंडेशन दिया था। तब जनरल कहता है इसका मतलब है प्रिंसेस इसी टाउन में है। तो यूलिशिया कहती है इन सारी बातों का भी कोई मतलब नहीं है, अभी हम सीधे प्लान की बात करते हैं। वो बताती है कि हमें तुम्हारे कुछ लोगों की जरूरत होगी डिकॉय की तरह काम करने के लिए। जैसे ही वो एनिमी का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे मैं उनकी भीड़ से सीधा एनिमी के मेन कैंप की तरफ बढ़ूंगी। जनरल कहता है मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को मानता हूँ पर ऐसा करना कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेडी अवेलिया कहती है लेकिन इस बार हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और वो उस वेपन को दिखाती है जिसपे वो बोलता है ये तो एक नॉर्मल सा मैजिक क्रिस्टल है। तो लेडी अवेलिया कहती है मैं इसकी इफेक्टिवनेस की गारंटी लेती हूँ। तभी जनरल कहता है मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ एनिमी के मेन कैंप की तरफ चलूंगा। यूलिशिया कहती है ये अच्छी बात होगी कि आप मेरे साथ रहेंगे लेकिन यहाँ पर आपकी ज्यादा जरूरत है। तब जनरल कहता है जेनेरिक डिकॉय आर्मी को कमांड करे, जिसपे जेनेरिक कहता है पर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन। जिसपे जनरल कहता है एक डिकॉय आर्मी को कमांड करना भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है और तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं कर सकता। पर जेनेरिक उसकी ये बात सुन के थोड़ा उदास हो जाता है। जनरल कहता है कि तुम थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। तो जेनेरिक कहता है तुम हमेशा से ही ऐसे थे और वो 2 कप में वाटर निकालता है और कहता है जनरली हम इसे फेयरवेल ड्रिंक की तरह पीते हैं लेकिन ये हमारी फेयरवेल ड्रिंक नहीं है, हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, हम वापस लौट कर आएंगे। और वो उस ड्रिंक को जमीन पर गिरा देते हैं। इधर हम कर्ट को देखते हैं जो कि साफ सफाई करके एक रूम पे जाता है और कहता है वो ओल्ड मैन जो मेरे टाउन में रहता था वो हमेशा कहता था आयरन की चीज बना रहे हो तो उसे अपने पूरे दिल से बनाना और उसके बनने के बाद तुम्हें उसमें अपनी झलक दिखाई देगी। वो कहता है डेंजो की स्वॉर्ड पे बहुत ही इनक्रेडिबल एजेस हैं, क्या मैं उसका एक स्मॉलर वर्जन भी बना पाऊंगा। इधर हम देखते हैं यूलिशिया और जनरल उन अनडेड्स की आर्मी के सामने खड़े होते हैं। यूलिशिया एक मैजिक क्रिस्टल लेती है और उस स्केलेटन के सिर पे मारती है जिससे एक लाइट निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे स्केलेटन्स और अनडेड खत्म हो चुके थे। ये देखकर तो कैप्टन और यूलिशिया भी हैरान थे। वॉल के ऊपर हम देखते हैं लेडी अवेलिया कह रही होती है मैंने ये नहीं सोचा था ये क्रिस्टल इतना पावरफुल होगा। यूलिशिया कहती है वक्त रहते हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं कर्ट ने एक डैगर बना लिया था। वो उसे देखते हुए कह रहा था मुझे बताया गया था मेरी ब्लैक स्मिथिंग की रैंक बी है पर मुझे ऐसा नहीं लगता, ये शायद सी है, नहीं ये तो डी रैंक की है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। वो कहती है कि राइस बन गया है। तभी वो कर्ट से पूछती है क्या आप एक स्वॉर्ड बना रहे थे, जिसपे कर्ट कहता है हाँ और मैं इसे बनाने में कुछ ज्यादा ही खो गया था। प्रिंसेस कहती है क्या मैं इसे देख सकती हूँ, जिसपे कर्ट उसे वो डैगर दे देता है। प्रिंसेस को वो डैगर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी कर्ट बताता है अगर आप इसे अपने सर के ऊपर रखेंगी तो ये एक स्पेल एक्टिवेट करेगा तो इसे संभल के यूज करिएगा। कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है मैं साफ देख पा रहा हूँ लिज़ी अपने आप को कितना फोर्स कर रही है, क्या मुझे उसकी फीलिंग्स को अनदेखा कर देना चाहिए। फिर वो पूछता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, जिसपे लीज़ी कहती है अगर तुम ये जानना चाहते हो मुझे किस तरह के लड़के पसंद है तो वो तुम हो। भाई मुसीबत कितनी बड़ी हो, ठरकबाजी नहीं रुकनी चाहिए। कर्ट पूछता है क्या कोई तुम्हारे पीछे है, जिसपे लीज़ी कहती है तो तुमने ये पता लगा ही लिया,
मुझे इस बात का गिल्ट है कि मेरी वजह से तुम्हें और यूलिशिया को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कर्ट कहता है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कभी से प्रॉब्लम माना ही नहीं और मुझे लगता है यूलिशिया भी ऐसा नहीं मानती होगी। तभी प्रिंसेस उसे बताती है यूलिशिया वेस्ट की तरफ उन रूइंस पे गई है जहाँ से वो सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। कर्ट पूछता है ये वही जगह है ना जहाँ वो पर्सन है जो तुम्हारे पीछे है। इधर हम देखते हैं यूलिशिया और जनरल जंगल के अंदर आ चुके हैं और उनके चारों तरफ मॉन्स्टर्स की आर्मी है। सीन वापस से कर्ट पे शिफ्ट होता है। वो गिल्ड से गिर जाता है और कहता है अगर मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो मैं उनको बचा लेता जो मेरे लिए प्रीसियस है। और भाई ये प्रीसियस वर्ड सुनते ही प्रिंसेस तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए प्रीसियस हूँ? तो कर्ट बताता है हाँ, तुम और वो सारे मेंबर जो साकुरा में हैं सब मेरे लिए प्रीशियस हैं। और उसका ये रिप्लाई सुनने के बाद प्रिंसेस की सारी खुशी गायब हो जाती है। तभी कर्ट कहता है हमें वेस्ट में जाना होगा उन रूइंस को साफ करने। और शीन वापस से यूलिशिया और जनरल पे शिफ्ट होता है। उनको चारों तरफ से अनडेड्स की आर्मी ने घेर लिया था। इधर प्रिंसेस अपने रूम के अंदर उस डैगर को देखकर कर्ट की बात को याद कर रही थी। कर्ट ने उसे बताया था इस डैगर को अपने सिर पे रखते ही एक स्पेल कास्ट होगी, पर जब वो ऐसा करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी पीछे से उसे कर्ट की आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो हैरान हो जाती है। वो क्या देखती है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। इधर यूलिशिया और जनरल चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुके थे। तभी जनरल पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यूलिशिया उसे बचाने के लिए आगे जाती है पर दूसरे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर टीम साकुरा आ जाती है। शीना उन सभी को बताती है कि मैंने वो जगह देख ली है जहाँ से ये सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। यूलिशिया एक क्रिस्टल का यूज करती है जिससे वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। वो सभी आगे जाते हैं तो देखते हैं गेट से लगातार मॉन्स्टर्स आए ही जा रहे थे। यूलिशिया उन्हें मारने के लिए आगे जाती है पर केंजो उसे रोक देता है और कहता है इन्हें हम संभाल लेंगे, तुम अंदर जाओ। और वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं। इधर यूलिशिया और जनरल रूइन के अंदर आ चुके थे। आगे मॉलफिश को दिखाया जाता है जिसके पास डीमन लॉर्ड खड़ा था। वो भी उन सभी को देख के कहता है मैंने जितना सोचा था ये उतने भी बुरे नहीं है, मैं इन्हें खुद अपने हाथ से खत्म करूंगा। इधर यूलिशिया और जनरल उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ से वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। यूलिशिया एक क्रिस्टल का यूज करती है जिससे वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ से डीमन लॉर्ड बाहर आता है। यूलिशिया एक क्रिस्टल का यूज करके उसे मारने की कोशिश करती है पर डीमन लॉर्ड बोलता है ये क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता अगर मेरी हेल्थ इनफाइनाइट नहीं होती। तभी जनरल भी उस पर हमला कर देता है लेकिन वो डीमन लॉर्ड तुरंत ही हील हो जाता है। डीमन लॉर्ड उन्हें टाउन को दिखाता है और कहता है एक टाउन और प्रिंसेस को बचाने के लिए ये सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जनरल उससे कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं और मेरे सोल्जर्स एक डीमन लॉर्ड के सामने कभी नहीं झुकेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है ऐसा क्या, लगता है मैंने फोर्स भेजने में थोड़ा कमी कर दी, मुझे थोड़ी और भेजनी चाहिए। और इसी के साथ वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स और समन कर लेता है और कहता है ये लेस गार्डेड वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्रिंसेस को वहां से बाहर लाएंगे। और जो तुम्हारे कॉमरेड्स बाहर हैं यहाँ के और जो तुम्हारे कॉमरेड्स एंट्रेंस पे खड़े हैं हो सकता है ये भी पैरों के नीचे कुचल कर मारे जाएं। तो जनरल यूलिशिया से कहता है हमें इसे हराना होगा और इसे हराने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यूलिशिया अपने मन में सोच रही होती है हाँ पर हम ये कैसे करेंगे, कर्ट के क्रिस्टल भी इतने पावरफुल नहीं है कि हम इसे हरा सके। और इसी के साथ वो दोनों उस पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं और उसका सर काट देते हैं पर इससे भी उस डीमन लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इधर हमें मॉलफिश को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रही होती है सब खत्म हो चुका है, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूं और अब तो मेरा हंगर भी खत्म हो चुका है, मुझे कुछ खाना है, मैं बस कुछ खाना चाहती हूँ, मैं एक बार कर्ट के हाथ का बना खाना खाना चाहती हूँ। और उसे कर्ट की आवाज आती है पर उसे लगता है ये उसका इल्यूजन है। पर तभी कर्ट जमीन को खोदकर वहां से बाहर आता है और उसके साथ प्रिंसेस भी आई हुई थी। मॉलफिश को ऐसा लगता है कि कर्ट को पता चल गया प्रिंसेस को असैसिनेट करने में मॉलफिश का भी हाथ है, इसीलिए वो प्रिंसेस को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। पर कर्ट को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो मॉलफिश से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस पूछती है क्या तुम इसे जानते हो, जिसपे कर्ट बताता है ये सिस्टर मॉलफिश है जो मेरे साथ फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में थी। जिसपे मॉलफिश बताती है अब मैं सिस्टर नहीं हूँ, मुझे पोलन चर्च से निकाल दिया गया है। कर्ट मॉलफिश से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मॉलफिश कहती है तुम्हें तो सब पहले से पता होगा, इन सब के पीछे उस बिशप ट्रिटन का हाथ है। जिसका नाम सुन के प्रिंसेस कुछ सोचती है अच्छा तो इसीलिए तुमने यहाँ वहाँ उन स्क्रॉलिंग का यूज किया और प्रिंसेस लीजे के रूम के बाहर भी इतनी सारी स्क्रॉलिंग्स लगाई। प्रिंसेस कर्ट को अपने लिए गुस्सा होते देख के खुश हो जाती है और इधर मॉलफिश सोच रही होती है ये क्या बक रहा है। और कर्ट कहता है तो इन सब के पीछे तुम थी और तुमने इतनी बड़ी स्क्रॉलिंग यहाँ पर भी छोड़ दी। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने यूलिशिया को देखा है, जिसपे वो थोड़ा याद करती है और बताती है अगर तुम उस एडवेंचरर के बारे में पूछ रहे हो तो वो शायद से ऊपर के फ्लोर पर है। तो कर्ट कहता है ठीक है तो फिर मैं वहां से आता हूँ। जिसपे प्रिंसेस कहती है मैं यूलिशिया के पास चली जाऊंगी, तुम यहाँ पे रहो और इस सर्कल को मिटा दो। जिसपे कर्ट कहता है वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। तो प्रिंसेस कहती है मेरे साथ ये स्वॉर्ड है जो तुमने मुझे दी थी और प्रिंसेस वहां से चली जाती है। कर्ट अपना झाड़ू पोछा लेके कहता है तो ठीक है मैं इस स्क्रॉलिंग को मिटाने वाला हूँ। और इधर मॉलफिश सोच रही होती है ये कितना बेवकूफ है, ये स्क्रॉलिंग ऐसे नहीं मिटने वाली। लेकिन जैसे ही कर्ट अपना पोछा उस स्क्रॉलिंग पे चलाता है वो सर्कल टूट जाता है जिसे देखकर मॉलफिश भी हैरान हो जाती है।
इधर हम देखते हैं यूलिशिया और जनरल डीमन लॉर्ड पर अटैक करने वाले होते हैं, पर डीमन लॉर्ड को ये पता चल गया था कि सर्कल टूट चुका है और वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। यूलिशिया और जनरल भी समझ चुके थे ये डॉज कर रहा है, इसका मतलब अब इसके पास इनफाइनाइट हेल्थ नहीं बची है। तभी यूलिशिया अपना मैजिक क्रिस्टल यूज करने के लिए निकालती है बाहर, लेकिन वो डीमन लॉर्ड उसे दूर फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ पर एक भी क्रिस्टल को नहीं यूज कर पाओगी। तभी वहाँ पर पीछे से प्रिंसेस आ जाती है, जिसे देखकर यूलिशिया और जनरल थोड़ा हैरान हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड उसे देखकर कहता है ये कितनी बेवकूफ है और उस पर हमला कर देता है। प्रिंसेस वहीं पर गिर जाती है। तभी डीमन लॉर्ड उनसे कहता है अगर तुम वहाँ थोड़ी और देर छुप के रहती तो हो सकता है तुम थोड़े और दिन जिंदा रहती। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस की बॉडी बटरफ्लाई बन के गायब हो जाती है और वो प्रिंसेस नहीं होती, उसका क्लोन होता है। प्रिंसेस उन सबके पीछे खड़ी होती है। प्रिंसेस बताती है ये इल्यूजन इस स्वॉर्ड की वजह से हुआ है जो मुझे कर्ट ने दी थी। और डीमन लॉर्ड उससे कहता है पर वो बॉडी, वो स्मेल, वो हीट, वो सब तो एग्जैक्ट तुम्हारी बॉडी से ही आ रही थी। और वो उस पे एक और अटैक करता है, पर वो भी एक क्लोन होता है। प्रिंसेस वहां से भी गायब हो जाती है और उस क्रिस्टल के पास आ जाती है और कहती है तुमने कहा था तुम हमें एक भी क्रिस्टल नहीं यूज करने दोगे। और प्रिंसेस उस क्रिस्टल को फोड़ देती है और वो डीमन लॉर्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। नीचे बेसमेंट में डीमन लॉर्ड की चीखने की आवाज आ रही थी। कर्ट मल्फिस से कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीख रहा है। मल्फिस सोचती है क्या उन्होंने सच में उसे हरा दिया? अगर उन्होंने उसे हरा दिया है तो उसके द्वारा बनाए गए सारे मॉन्स्टर्स भी मर जाएंगे। यूलिशिया प्रिंसेस से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अटिलिये में होना चाहिए था। जिसपे प्रिंसेस कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सिर्फ खाली बैठ नहीं सकती, मुझे भी कुछ करना था। तो यूलिशिया कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने ही हमारी जान बचाई है। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम अभी नहीं होते यहाँ पे। इधर हम देखते हैं कर्ट ने उस पूरे सर्कल को मिटा दिया था और मल्फिस को भूख लग रही थी। तभी कर्ट उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है मैं अपने साथ लंच भी पैक करके लाया था, तुम इसे खा सकती हो। मल्फिस सोच रही थी मैं इस कर्ज की वजह से कुछ नहीं खा सकती, लेकिन जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेती है उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो नोटिस करती है कि उसे वॉमिटिंग नहीं आ रही है। और थोड़ी देर बाद वो ये भी नोटिस करती है कि उसका कर्ज अब चला गया है और उसे कर्ट की पावर के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है इतने टाइम से कर्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहा था और हमने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। और वो उससे माफी मांगते हुए रोने लगती है। तो कर्ट उसे कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी वहाँ पीछे से प्रिंसेस और यूलिशिया आ जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उस जमीन के अंदर से दो लोग बाहर आते हैं, जिसे देखकर सारे शॉक हो जाते हैं। तो यूलिशिया बताती है ये इस स्क्रॉलर को अरेस्ट करने के लिए आए हैं और वो दोनों मल्फिस को पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी कर्ट कुछ बोलने लगता है, जिसे सुनकर मल्फिस सोचने लगती है क्या कर्ट मुझे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। पर कर्ट कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए डोनट्स जेल के अंदर भी लाऊंगा, जिसे सुनकर मल्फिस और ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस और यूलिशिया उसे पकड़ के कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। कर्ट अपने मन में ही सोच रहा था अब मेरे पास फ्रेंड्स है घर जाने के लिए, ये मेरी पिछली लाइफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आगे हम देखते हैं सभी पार्टी कर रहे होते हैं और कर्ट उन सोल्जर्स को देख के सोच रहा होता है शायद इन्हें मेरा बनाया गया खाना पसंद नहीं आ रहा है इसीलिए, और शायद ये इसे जबरदस्ती खा रहे हैं। कर्ट उनसे पूछता है क्या मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? जिसपे जनरल बताता है तुम गलत समझ रहे हो, इन्हें खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस जनरल के साथ आ जाती है। प्रिंसेस बताते हैं कि इस टाउन के जनरल हैं, जिसपे कर्ट थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि कर्ट को नहीं पता था ये जनरल है। वो जनरल कर्ट से पूछता है तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है? कर्ट बताता है ये टाउन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ की वेजिटेबल्स भी, आपने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तभी पीछे से जनरल आ जाता है और बोलता है जनरल इसमें ज्यादा अच्छे नहीं है। वो ये बोल ही रहा होता है तभी जनरल उस पर कोहनी मारता है। इसी के साथ वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। जनरल कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वुंड्स ठीक हो चुके हैं। जनरल कहता है अब तुम जब ऐसा बोल रहे हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। इस पे कर्ट बताता है कि अच्छा खाना खाने के बाद वुंड सील हो जाते हैं। आगे हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की एक सर्कल के बीच में बैठी हुई थी जो कि चेन से घिरी हुई थी। तभी वहाँ पर कोई आता है, वो कहती है तो तुम यहाँ पर वापस आ गए टाइकून। हम कर्ट के बचपन को देखते हैं जहाँ कर्ट एक लड़की के पास जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती है। फिर वो कहती है मेरे फादर ने कहा था विलेज के किसी भी पीपल से बात नहीं करने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। जिसपे कर्ट कहता है मेरा नाम कर्ट रोकन्स है, तुम्हारा नाम क्या है? और मैं अभी खुद से बात कर रहा हूँ। वो लड़की रिप्लाई करती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कर्ट, मेरा नाम हेल्डेगार्ड है और मैं भी खुद से ही बात कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जंगल में आ चुके थे जहाँ पर हेल्डेगार्ड कुछ बेरीज को देखती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है तो उसे खा लेती है, पर उसे खाते ही वो जमीन पर गिर जाती है। कर्ट फौरन वहाँ पर आता है और देखता है उसने पॉइजनस बेरी खा ली है। कर्ट रेमेडी बनाने जाता है और कहता है मैं कुछ भी करके हेल्डेगार्ड को बचा लूंगा। तभी यूलिशिया कर्ट को उठा देती है और हमें पता चलता है कर्ट यहाँ पर सपना देख रहा होता है। कर्ट कहता है मैं सपना देख रहा था पर ये सब तो डिकेड्स पहले हो चुका है और वो सभी एक टाउन की तरफ बढ़ रहे थे। हम देखते हैं वो सभी टाउन के अंदर आ चुके थे। यूलिशिया एक आदमी के पास खड़ी होती है। वो उससे कह रही होती है आपके बगल वाले टाउन में बहुत सारा पानी है तो आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? जिसपे वो कहता है हमने उनसे बोला था पर वो हमारी मदद कर ही नहीं रहे हैं,
अगर हमारे पास कोई रास्ता होता तो हम आपके अटेलिये के पास नहीं जाते और ना ही आपको परेशान करते। जिसपे वो कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। फिर वो डेंजो के पास आती है और कहती है बाकी का क्रू कहाँ पर है। जिसपे वो बताता है वो एक बर्ड के पीछे हिल के टॉप पर गए हुए हैं। जिसपे यूलिशिया कहती है बर्ड के पीछे, ये डेंजरस तो नहीं लग रहा है। फिर वो उसे बताती है मैं पास के टाउन पे जा रही हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वो एक ओल्ड लेडी के पास आती है जो कि रो रही थी। वो उसके पास जाती है, तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। वो उससे कहते हैं हिल के टॉप पर कुछ है। यूलिशिया फौरन हिल के टॉप पर पहुंच जाती है और वो देखती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेक था। वो शीना से पूछती है इस विलेज में पानी की प्रॉब्लम थी और यहाँ पर हिल के टॉप में एक बहुत ही बड़ा लेक है। जिसपे शीना बताती है 1 मिनट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ से कर्ट आता है और कर्ट को देखकर यूलिशिया समझ जाती है यहाँ पर क्या हुआ होगा। कर्ट बताता है वो बर्ड पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे तो मैंने सिर्फ क्रिस्टल से एक पानी की ड्रॉप यहाँ पर डाली। तभी वहाँ पर पीछे से वो ओल्ड लेडी और वो आदमी भी आ जाते हैं और कहते हैं थैंक यू यूलिशिया, तुमने हमारी मदद कर दी। और इधर कर्ट सोच रहा होता है ये बहुत ही अच्छी बात है, यूलिशिया ने तो इनकी मदद पहले ही कर दी। इसके बाद वो सभी वापस जा रहे होते हैं। कर्ट पूछ रहा होता है लीजे हमारे साथ नहीं है। जिसपे यूलिशिया बताती है कि लीजे को मॉन्स्टर के बारे में कुछ रिपोर्ट देनी है तो अभी वो हमारे साथ नहीं आ सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीजे पर। वो टाइकून के पास बैठी होती है। टाइकून उन दोनों को थैंक्स कर रहा होता है। जिसपे जनरल कहता है थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने मुझे यहाँ आपके साथ खाने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। जिसपे वो कहता है आज मैं थर्ड प्रिंसेस के साथ बैठा हूँ, थर्ड प्रिंसेस मुझसे खुद मिलने आई, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जिसपे लीजे कहती है मैं यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस की तरह नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अटेलिये मास्टर की रिप्रेजेंटेटिव की तरह आई हूँ। टाइकन कहता है मैंने सुना है तुम जिस विलेज पे रह रही हो उसका कोई नाम नहीं है। जिसपे प्रिंसेस बताती है कि एक विलेज को नाम वहाँ का वॉइसराय देता है पर अभी तक वहाँ का वॉइसराय नहीं है इसीलिए उस विलेज का नाम नहीं है। जिसपे वो कहता है फ्रंटियर टाउन डीमन लैंड के बहुत ही ज्यादा पास में है इसीलिए वो एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है और मैं तुम्हारे अटेलिये के मास्टर को उस विलेज का वॉइसराय बनाना चाहता हूँ। जिसपे वो कहती है मैं ये डिसीजन खुद पे नहीं ले सकती और वो यहाँ पे फंस चुकी है। टाइकन कहता है तुमने तो कहा था तुम अटेलिये मास्टर की रिप्रेजेंटेटिव की तरह आई हो तो तुम्हें हमारे बीच के मैटर को सॉल्व करना चाहिए और उसने उस पूरे टाउन को बचाया है तो मुझे नहीं लगता वहाँ के सोल्जर्स या सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी उसके वॉइसराय बनने से। प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है अगर मुझे पता होता तो मैं जनरल से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। और वो कहती है प्लीज जनरल ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिसकी जरूरत नहीं है। और जनरल कहता है बिल्कुल हम उस अटेलिये मास्टर को अपने वॉइसराय की तरह वेलकम करेंगे। जिसपे प्रिंसेस थोड़ा इंटरप्ट करती है। टाइकून कहता है तो आप ऐसा कहना चाहती हैं आपके कुछ पर्सनल फ्लॉ हैं जिसकी वजह से अटेलिये मास्टर अनसुटेबल है इस पोजीशन के लिए। और प्रिंसेस यहाँ पर फिर से फंस चुकी थी। प्रिंसेस कहती है ऐसी बात नहीं है पर इस नेशन में उस इंसान से ज्यादा टैलेंटेड और कोई नहीं है तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ तुम्हारे जो भी सजेशंस हैं तुम उन्हें वापस ले लो। जिसपे टाइकून कहता है ये तो अच्छी खबर है। शीन अटेलिये पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर प्रिंसेस और यूलिशिया बात कर रही होती है और प्रिंसेस उस पूरी कन्वर्सेशन को यूलिशिया को बताती है और कहती है क्या हमें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता जो अटेलिये मास्टर होने का प्रिटेंड कर सके और उसके पास खुद का दिमाग होगा और इस जगह के सोल्जर्स जो उसे जानते हैं वो भी उसे पहचान लेंगे। इसका मतलब है सर कर्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल वो एक जेंटलमैन है और उनके जैसा कोई भी नहीं है। इससे मुझे याद आया सर कर्ट है कहाँ पर। यूलिशिया बताती है आपके ऑलमाइटी सर कर्ट चाइल्ड रेयरिंग पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद यूलिशिया कहती है उसे एक एग दिया गया था जिसे वो हैच करने की कोशिश कर रहा है और जैसे उसकी स्किल्स हैं मुझे नहीं लगता वो गोल्डन एग से नीचे होगा। तभी पीछे से कर्ट की आवाज आती है और सीन मिमिको और लेडी अविलिया पे शिफ्ट हो जाता है। मिमिको बहुत सारे पेपर्स पर साइन कर रही होती है। लेडी अविलिया उसके पास आती है तो वो देखती है एक लेटर को जिसपे लिखा हुआ था कि कर्ट उस टाउन का वॉइसराय बनने जा रहा है। तभी मिमिको के पास एक लेटर आता है और सीन वापस से कर्ट पे शिफ्ट हो जाता है। प्रिंसेस और यूलिशिया देखते हैं कि कर्ट की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। कर्ट कहता है कि मैं अब फादर बन गया हूँ और बताता है ये लड़की उस एग में से निकली है। फिर सारे हॉल में बैठे होते हैं। यूलिशिया कर्ट से पूछती है क्या ये सच में एग से निकली है। जिसपे कर्ट बताता है हाँ और ये जब से निकली है ये ऐसी ही है। यूलिशिया कर्ट से कहती है हो सकता है इसने अपने आप को तुम्हारी तरह बना लिया हो जिससे ये तुम्हारा गार्ड डाउन कर सके। आफ्टर ऑल ये है तो एक मॉन्स्टर ही। जिसपे कर्ट कहता है इसका मतलब क्या है। यूलिशिया कहती है तुम इसे मुझे दे दो। कर्ट पूछता है अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो फिर क्या होगा। यूलिशिया बताती है ये खत्म कर दी जाएगी और यूलिशिया उस बच्ची को ले लेती है कर्ट से। पर वो यूलिशिया के चेहरे पर हाथ रख के उसे मम्मा बोलती है और यूलिशिया अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। तभी उसके पीछे से प्रिंसेस आ जाती है और उसे वापस से ले लेती है। जैसे ही प्रिंसेस उसे लेती है वो लड़की फिर से प्रिंसेस को मम्मा कहती है और प्रिंसेस भी इमेजिनेशन में चली जाती है और उस लड़की को तो छोड़ ही देती है। शीन आके उस लड़की को पकड़ती है और वो उसे बिग सिक्स कहती है। यूलिशिया
वापस से आके उसे लेने की कोशिश कर रही होती है, पर केंजो उसे रोक लेता है और कहता है मैं इसे एक अच्छी लड़की की तरह रेस करूंगा। इसके बाद शीना उस लड़की को वापस से कर्ट को दे देती है। लीजे वहाँ पर आती है और कहती है हम इसका नाम क्या रखेंगे, और इसके बाद सारे उसका नाम सोचने के लिए बैठ जाते हैं। फिर लीजे सजेशन देती है कि इसने मुझे मदर और कर्ट को फादर कहा था, तो हम दोनों का नाम मिला के क्यों लीजे नाम रखते हैं इसका। जिसपे यूलिशा कहती है कि उसने सिर्फ तुम्हें ही मदर नहीं कहा था। तो डेंजो कहता है हाँ यूलिशा बिल्कुल सही कह रही है। जिसपे वो सब सजेशन देते हैं, सबके नाम के फर्स्ट लेटर को कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और लीजे और यूलिशा इस बात पे लड़ने लगती है किसका नाम पहले होगा। तभी वो लड़की उठ जाती है और उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। और कर्ट इधर सोच रहा था ये कितनी मिस्टीरियस गर्ल है, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत खत्म कर सकती है। फिर कर्ट उनसे कहता है कि मैं इसका नाम आकरू रखना चाहता हूँ, जिसका मतलब है ये 3 लाइन को कनेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाता है। तो लीजे भी कहती है ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, आफ्टर ऑल ये हमें कनेक्ट कर रही है। आगे हम देखते हैं आकरू और यूलिशा सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई आता है। लीजे उसे एक पेपर देती है और बताती है इसमें आकरू के सलाइवा और हेयर का सैंपल है, और वो उसे दे देती है, जिसे लेके वो चला जाता है। यूलिशा अपने मन में कहती है आई होप हमें इससे इसके बारे में कुछ पता चल सके। अगली सुबह हम देखते हैं कर्ट ने आकुरी के लिए एक चाइल्ड हाउस बना दिया था। यूलिशा अपने मन में सोच रही होती है ये चाइल्ड हाउस तो है, पर ये एक प्रिजन की तरह है और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक वो सैंपल्स मिमिको के पास से नहीं आ जाते तब तक मैं आकुरी को इस रूम से बाहर नहीं आने दे सकती, और न ही प्रिंसेस लीजे का कांटेक्ट करवा सकती हूँ। तभी कर्ट कहता है हमें काम है, अब हमें जाना चाहिए। तो आकुरी उसके पास आ जाती है और कहती है मुझे भी आपके साथ चलना है, जिसपे कर्ट उसे मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यूलिशा और कर्ट बाहर आ जाते हैं। यूलिशा कर्ट से कहती है तो कैसा रहेगा हम काम को जल्दी खत्म कर लें और वापस जल्दी चले जाएं, जिससे हमारे पास आकुरी के साथ खेलने का टाइम हो। तो कर्ट भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी उन्हें कोई एक आवाज आती है। कर्ट उधर के देखते हैं कैरेज के अंदर, तो वहाँ पर आकुरी बैठी हुई थी, और इधर हम देखते हैं शीना पूरे घर पे आकुरी को ढूंढ रही होती है। तभी यूलिशा देखती है वहाँ पर वही आदमी आ चुका है जिसे कल उसने सैंपल दिया था। वो कर्ट से कहती है कि फ्रंटियर टाउन से लगता है कोई यहाँ पर आया है और वो रास्ता भूल गया है। यूलिशा उसके पास चली जाती है। कर्ट इधर सोच रहा होता है यूलिशा कितने ज्यादा अच्छी है ऑब्जर्वेशन में, और वो कहता है उस समय यूलिशा शायद सच ही कह रही थी, अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी वजह से सबको प्रॉब्लम में डाल दूंगा। क्या हुआ अगर ये बाद में मॉन्स्टर में बदल गई, और वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर यूलिशा आ जाती है और कहती है हम में से कोई भी सही या गलत नहीं है इसके बारे में, हम ये तो नहीं जानते कि बाद में क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कैसे एफर्ट्स रखने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे और डीमन लॉर्ड को हरा कर इस वर्ल्ड को बचाओगे। जिस पे कर्ट कहता है बिल्कुल सर, और आकुरी कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं इनकी मदद करूंगी। और ये सारी बातें सुन के यूलिशा शॉक में चली जाती है। अब अगर तुम लोगों ने वीडियो लास्ट तक देख ली है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और हाँ, मैं तुम सभी से एडवांस में माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लेट आए, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं इन सारी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं इस सीरीज की एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। वो वीडियो अप्रॉक्स 1 या 2 घंटे की हो सकती है, तो तुम उसको भी सपोर्ट देना। और हाँ, कमेंट में बता देना कि ये सीरीज तुमको कैसी लग रही है। तो तुम्हारा भाई तुमको मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।